नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आपको पता है, हम द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम की बात कर रहे थे। पहली क्लास अपनी हो चुकी है, अब ये है दूसरी क्लास। इसमें हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के मध्य पद की बात करेंगे, व्यापक पद कैसे निकालते हैं, मध्य पद कैसे निकालते हैं, इसके अलावा विशिष्ट स्थितियाँ कौन कौन सी है, या कुछ सामान्य जो प्रसार है, जो माइनस एक्स प्लस एक की पावर माइनस एन का प्रसार किस प्रकार करते हैं, इन सब की हम बात करेंगे इस क्लास में। ये दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पीछे वीडियो पे जाके पहली क्लास देख सकते हैं। तो ये दूसरी क्लास पर बात करेंगे, द्विपद प्रमेय की दूसरी क्लास है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, और ये पीडीएफ पूरा टॉपिक होने के बाद आपको मिलेगी टारगेट विद एमएस टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको पीडीएफ प्राप्त होगी। कुछ अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही और क्लास समय पर नहीं डाल पाया। इसके लिए मैं आज क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम बात कर रहे थे द्विपद प्रमेय की। जैसा कि मैंने आपको द्विपद प्रमेय का प्रसार बताया था, वो प्रसार ये था, एक बार वापस देख लीजिए कल की क्लास में जो पढ़ा था हमने। एक्स प्लस एक की पावर एन क्या होल एन करना है, तो एन सी जीरो एक्स की पावर एन एक की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन। देखो एक्स की पावर एन थी, फिर एन माइनस वन हो गई, फिर एन माइनस टू, एन माइनस आर और फिर एन माइनस एन, इस प्रकार चल रही है। और एक की पावर बढ़ रही है, एक की पावर जीरो, एक की पावर एक, दो, तीन, चार, एन तक चल रही है। ये इसका था प्रसार। और एन सी जीरो एन सी वन के बारे में हमने बात की थी, क्या होते हैं एन सी जीरो एन सी वन। तो आप इसमें आप देख पा रहे हैं, मैं आपको कोई सा भी पद पूछ लूँ कि पांचवा पद बताइए, तो आप मैंने आपको इसकी कुछ विशेषताएं बताई थी। मैंने बताया था जितनी भी घात होती है, जितनी एन घात है, तो इसमें पद कितने होंगे, एन प्लस वन। इसका मतलब देखो ये पद सब में आ रहा है, एन सी जीरो एक्स की पावर एन एक की पावर एन। इसके मतलब एक पद एक्स्ट्रा है, एन सी जीरो वाला पद एक्स्ट्रा है। बाकी आप अगर मैं पूछ रहा हूँ पांचवा पद कौन सा है, तो ये देखो आप एन सी फाइव वाला पांचवा पद होगा। इसका मतलब यही होगा। तो ये पांचवा पद नहीं है, ये छठवां पद है। एन सी फाइव वाला कौन सा पद है, छठवां पद है। मैं आपको पूछूं एन सी फाइव वाला कौन सा पद है, तो ये छठवां पद है, क्योंकि एक एन सी जीरो वाला पद भी है। तो हम बात कर रहे थे, इससे हमने पढ़े थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे व्यापक पद या जनरल टर्म। क्या होता है व्यापक पद, क्या होता है, और जनरल टर्म क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आर का मान अगर हम जो भी रखें, मान लो अगर आर का मान हम 5 रख रहे हैं, आर का मतलब हो गया कोई सा भी पद। जनरल टर्म का मतलब, व्यापक पद का मतलब हो गया आपको कोई सा भी, जैसे 5वां पद है, 17वां पद है, 18 पद है, दूसरा पद है, कोई सा भी पद निकालना हो तो आप किस प्रकार निकाल सकते हैं, ये व्यापक पद होता है। तो हम व्यापक पद की बात करें तो मान लो आपको 5वां पद निकालना है, तो आप आर की जगह क्या रखोगे, 4 रखोगे। क्यों रखोगे, क्योंकि एन सी जीरो वाला, जैसे 5वां पद निकालना आपको, तो एक तो एन सी जीरो वाला आएगा, एक एन सी वन वाला, एन सी टू वाला, एन सी थ्री वाला और एन सी फोर वाला। इसका मतलब ये 5वां पद एन सी फोर वाला होगा। आर का मान 4 ही रहेगा, लेकिन ये पद कौन सा है, 5वां है। आपने पढ़ा था एन सी आर व्यापक पद में, मैंने यहाँ एन सी आर दिखाने का मेरा तात्पर्य यही था। यहाँ बीच में मैंने एन सी आर दिखाया है, इसका मतलब यहाँ कोई सा भी पद हो सकता है। आर की जगह अगर 4 है, इसका मतलब ये 5वां पद है। आर की जगह अगर 6, इसका मतलब ये 7वां पद है। तो ये पद एक एक्स्ट्रा है। इस वजह से आपको जब भी आर का मान निकालना हो या व्यापक पद निकालना हो, तो अब आपको 5वां पद निकालना है, तो आप ये ऐसे लिखना है 4 प्लस 1। 4 का मतलब तो है आर, और एक पद एक्स्ट्रा है, तो आर प्लस 1। तो व्यापक पद टी आर प्लस 1 का मान क्या होगा, तो एन सी आर एक्स की पावर घट रही थी तो एन माइनस आर, और एक की पावर आर, एक की पावर बढ़ रही थी, 0 1 2 3, 5वां पद निकाला है तो आर का मान 5 हो जाएगा। एक्स का मान घट रहा था तो एन माइनस आर हो गया, और ये एन सी आर। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, एन सी आर का फॉर्मूला टी आर प्लस 1 का। देखो एक प्रश्न करते हैं इसके आधार पर, 3x² माइनस 1/2x की होल पावर 8 के प्रसार में छठा पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करना है, छठा पद। इसका मतलब आर का मान कितना होगा, 5। मतलब 5 पद तो छठा ज्ञात करना है, लेकिन पद कौन सा आएगा, एन सी 5 वाला आएगा। इसका मतलब आर का मान कितना रखना है, 5 रखना है आपको। तो देखो
टी आर प्लस 1, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, छठवां पद रखना था 5 प्लस 1 कर दिया, आर का मान कितना हो गया 5, 8c5 3 एक्स स्क्वायर की होल पावर 8 - 5 -1/2x की पावर 5। अब आपको एन 8c5 को सोल्व करना है, तो 8c5 को सोल्व करने का मैंने सीधा तरीका बताया था, वो नीचे 5 है और ऊपर 8 है, इनका अंतर कितना है 3 है, तो आप 8c5 को 8c3 भी लिख सकते हैं, और 8c3 की वैल्यू होती है 8 × 7 × 6 बटा 1 × 2 × 3। मैंने सीधा बताया था आपको कि आप थोड़ा शॉर्ट में करना, ऊपर जितनी भी है नीचे जितनी भी है, अगर NC 8c5 की जगह आप, मैंने आपको बताया था NCR की जगह आप NCn-R भी लिख सकते हैं, तो 8c5 को मैंने 8c3 लिख दिया, और 8c3 लिखा नीचे 3 है, तो आप 1 × 2 × 3 को नीचे जितनी टर्म है ऊपर उतनी ही टर्म लिखनी है, लेकिन विपरीत साइड में चलना है, 8 × 7 × 6, तो ये हो गया 8c5 की वैल्यू इंटू 3 की पावर कितनी है 8 - 5 मतलब 3, तो 3 की पावर 3 है तो 27, और x की पावर 6 गुणा 1/32 x की घात 5, ये माइनस की घात, कोई -1 की घात अगर 5 है तो चिन्ह किसका आएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, इसका मतलब ये माइनस का साइन आ गया, और इसका वैल्यू होगी -189/4 x की पावर 5 से x की पावर 6 में कटेगा तो x बचेगा, तो ये आ गया इसकी वैल्यू। इस प्रकार आप कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। देखो एक प्रश्न और है, जैसे यदि 2 + 1 की पावर 50 की द्विपद प्रसार का 17वां और 18वां पद समान है तो एक का मान ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न इस प्रकार बनेंगे एग्जाम में, अब एक का मान पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिए, इस प्रकार 17वां पद दे दिया, 18वां पद दे दिया, जिस प्रकार आपने समांतर श्रेणी पढ़ी है उसी प्रकार ये द्विपद परिमेय चलती है। तो T17 का मान निकालना है और T18 का मान निकालना है और उनको बराबर सिद्ध करना है, तो एक का मान आ जाएगा आपके पास। T17 का मान कैसे निकालें, तो T16 + 1 लिख दो, T18 का मान निकालना है तो T17 + 1 लिख दो। फॉर्मूला क्या होता है NCR, तो NCR 50C16, आगे पहली राशि क्या है 2, तो 2 की पावर 50 - 16 n-r और 1 की पावर r, तो 1 की पावर 16, ये आएगी पहले की T17 की वैल्यू या 17वां पद। 18वां पद निकालना है तो ये 18वां पद आ गया। अब आप 17 और 18 पद दोनों बराबर लिखा हुआ है, तो आप इनको दोनों को बराबर रख दो, दोनों को बराबर रखा तो यहाँ पे देखो इस 1 की पावर 16 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 1 की पावर 17/1 की पावर 16, यहाँ देखो 50C16 है, नीचे 50C17 आ गया, और यहाँ 2 की पावर 34 और 2 की पावर 33, 2 की पावर 33 से 2 की पावर 34 कटेगा तो बचेगा 2, तो यहाँ आ गया 2। इसको सोल्व करेंगे आप, तो सोल्व कैसे करें आपको ये बता दूँ, तो देखो 1 की पावर 17 और 1 की पावर 16, 1 की पावर 16 का 1 की पावर 17 में डिवाइड करेंगे तो बचेगा a, तो यहाँ आ गया a। अब 50C16 इंटू 2, तो इंटू 2 तो लिखा हुआ है, 50C16 की वैल्यू क्या होगी, तो फैक्टोरियल 50 बटा फैक्टोरियल 50 - 16 34 और फैक्टोरियल 16। NCR की मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, NCR का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r और n-r, तो ये फॉर्मूला मैंने लगाया, और इसको 50C17 है ये नीचे आएगा तो इसको ऊपर भेज दिया, फैक्टोरियल 17 और फैक्टोरियल 33 को ऊपर भेज दिया, नीचे फैक्टोरियल 50 आ गया, फैक्टोरियल 50 से फैक्टोरियल 50 कैंसिल। अब देखो यहाँ देखो आगे 1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ फैक्टोरियल 17 है तो आप फैक्टोरियल 17, अब फैक्टोरियल 17 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 17 की वैल्यू क्या होती है 17 गुणा 16 गुणा 15 गुणा 14 -, 2 3 1, यहाँ तक चलेगा। अब आप देखो इसमें से 17 को बाहर निकाल दिया तो ये कितना, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये फैक्टोरियल 16 नहीं हो गया क्या, ये फैक्टोरियल 16 है और 17 है, तो मैंने इसको लिख दिया, इस प्रकार लिख दिया 17 फैक्टोरियल 16, मतलब 17 गुणा फैक्टोरियल 16, और फैक्टोरियल 16 से फैक्टोरियल 16 कैंसिल, और ये है 17। ऊपर देखो इधर देखो ये 33 है और नीचे 34 है फैक्टोरियल, तो 34 और फैक्टोरियल 33 लिख दिया, 33 से 33 कैंसिल, 17 का डिवाइड 34 में 2 बार और 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया 1। तो इसका प्रकार 1 का वैल्यू क्या आई 1 आई। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य पद कैसे निकालें।
अब जो व्यापक प्रसार पढ़े थे हमने व्यापक पद पढ़ लिया। व्यापक पद का मतलब हो गया आपको कोई सा भी पद निकाल सकते हैं आप इससे। अब आपको एक प्रश्न पूछता है कि मध्य पद कौन सा होगा या मध्य पद निकालो, तो आप मध्य पद किस प्रकार निकाल सकते हैं, जो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप एक द्विपद प्रमेय में एक बात विशेष ध्यान रखना, जो समांतर श्रेणी आप पढ़ेंगे और एक द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे, दोनों आपकी सिलेबस में है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, ध्यान इस बात का रखना कि जो द्विपद प्रसार है उसमें जितने भी पद होंगे वो जितनी भी घात है उससे एक अधिक पद होगा। मतलब अगर 7 घातांक का कोई द्विपद प्रसार करना है तो उसमें जो पद होगा वो होंगे n+1, मतलब 7 + 1 8 पद होंगे। तो x + 1 की पावर n के प्रसार में यदि n की वैल्यू सम है, किसकी, मध्य पद निकाल रहे हैं हम, मिडल टर्म निकाल रहे हैं, तो n की वैल्यू अगर सम है, इवन नंबर है, तो प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी, n+1 होगी। अब आप एक बात बताइए मुझे कि n सम है तो n+1 क्या होगी। अगर n सम है, n सम का मतलब मान लो 4 है, तो n इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी या नहीं होगी। अगर n की वैल्यू 8 है, सम है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। इसका मतलब पदों की संख्या विषम हो रही है। अगर बात करें n सम है तो पदों की संख्या क्या होगी, विषम होगी, n+1 क्या होगी, विषम होगी। और आपने जहाँ भी समांतर श्रेणी पढ़ी है या और कोई भी मध्य पद निकालना पड़ा है, माध्यिका पढ़ी होगी, वहाँ भी मध्य पद निकालते हैं, माध्यिका ही मध्य पद होता है, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा अगर विषम पद है तो आप मध्य पद कैसे निकालते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो n अगर सम संख्या है, n अगर सम संख्या है तो मान लो n का मान आप मान सकते हैं 8 है, तो इसमें पद कितने होंगे, पद होंगे इसमें 9, एक प्लस पद होगा, एक 8 + 1 9 पद होंगे। n कितना है, सम है 8 है, तो इसमें पद कितने होंगे, 9 पद होंगे। तो अब मध्य पद निकालना है, तो 9 पद है, तो आपको पता है 4 पद इधर हो गए और 4 इधर हो गए, एक पद हो गया बीच का, और यही मध्य पद होगा। तो इसको मध्य पद सीधा निकालना है, तो आप सीधा लिख दो। आप n का वैल्यू तो आपको 8 ही है ना, तो n की वैल्यू में 2 का डिवाइड करो और 1 ऐड कर दो, मतलब 2 का डिवाइड करोगे तो 4 आएगा और 1 ऐड करिए आप 5वां पद। इसका मतलब जो 5वां पद है वो मध्य पद कहलाएगा। इस प्रकार एक फॉर्मूला बन जाता है मध्य पद का, n/2 + 1वां पद, n/2 + 1। n अगर सम है तो आपको ध्यान रखना है n/2 + 1वां पद। अगर आप दूसरी बात करें, माध्यिका की बात करें, तो उसमें अगर n सम होता है, अगर उसमें n सम होता है तो आप n/2 सीधा करते हैं, लेकिन यहाँ n/2 + 1वां पद करना है। अगर n विषम है, n विषम का मतलब क्या हो गया, n विषम का मतलब मान लो अगर 9 पद है तो पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या हो जाएगी 10, एक ऐड हो गए 10 पद हो जाएंगे। अब 10 पद है तो 5 इधर हो गए और 5 ही इधर हो गए, 10 पद हो गए, बीच में कोई पद है नहीं, 10 ही पद है, 10 पद हो गए। तो अब इसका मध्य पद क्या निकालें, तो इसका मध्य पद है जो n विषम है तो 10 पद हो गए, और इसका मध्य पद निकालेंगे तो इसके मध्य पद 2 आएंगे। और जहाँ आप माध्यिका की बात कर रहे थे, जहाँ माध्यिका वगैरह की बात करते हैं, तो वहाँ आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना, आपको 2 पद अलग अलग निकाल के। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना n अगर विषम है तो मध्य पद 2 आएंगे, एक तो n+1/2वां पद और एक आएगा n+1/2वां पद, तो आया, उसमें एक और, मतलब अगर चौथा पद आ रहा है तो 5वां पद भी आएगा। इस प्रकार को 2 पद मिलेंगे। देखो मान लो 7 पद है, कितने पद है, 7, पदों की संख्या कितनी होगी, 8। तो इसमें 7 + 1 8/2, मतलब चौथा पद, 7 + 1 8/2 चौथा पद, और जो 5वां पद है, और जो 5वां पद है, सॉरी, जो 5वां पद है, ये दोनों मध्य पद होंगे, चौथा और 5वां पद दोनों मध्य पद होंगे। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है मध्य पद। अब तीसरी एक कंडीशन और आती है कि x + x 1/x की पावर अगर 2n है, दोगुनी n है, तो जहाँ x नॉट बिलोंग टू 0 के प्रसार में मध्य पद 2n + 1 + 1/2वां पद, अर्थात n+1वां पद होगा, क्योंकि 2n सम संख्या है। देखो 2n का मतलब हो गया n का दुगुना। अगर 2n सम संख्या है तो यहाँ देखो, यहाँ आपने क्या किया, n/2 + 1वां पद,
तो यहाँ n/2 2n में इसी में हम रख के देखें तो देखो 2n/2, 2 से 2 कैंसिल, n बचा +1। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर घात 2n है तो इसका nवां पद क्या होगा, जो मध्य पद है वो n+1वां पद ही होगा। और इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं 2n में देखो कितने पद होंगे, एक एक्स्ट्रा होगा, इसका मतलब 2n+1वां पद होगा। और इसमें आपको एक जोड़ के 2 का डिवाइड करना है। अगर सम संख्या है 2n सम संख्या है, इसलिए एक को जोड़ के 2 का डिवाइड करना है, तो ये मध्य पद निकल जाएगा। उससे हल करेंगे तो n+1वां पद होगा। देखो 2n का मतलब आप एक मान लो, अगर 2n का मान 16 है, मतलब 2n बराबर 16, तो इसका मध्य पद निकालना आपको। तो आपको भी पता है इसका मध्य पद क्या होगा, इसमें कितने पद होंगे, 17 पद होंगे। कितने पद होंगे, 17 पद है। कॉमन सी बात है, एक पद ज़्यादा होता है तो इसमें 2n+1 पद होंगे, 17 पद होंगे। 17 पदों में 8 पद इधर, 8 पद इधर, 1 पद बीच का, तो ये 17 पद हो गए। तो ये पद है, ये मध्य पद कहलाएगा। इसका मतलब ये n इधर है, n इधर है, ये बीच का पद मध्य पद कहलाएगा। तो n+1 मतलब 8 + 1 9वां पद है, वो मध्य पद कहलाएगा। और ये मध्य पद है, ये इस 2n मतलब बीच का पद होगा। तो nवां पद होगा x⁴n 1/x⁴n, ये पद होगा। और x⁴n और नीचे भी x⁴n कैंसिल, 2n/n। इसका मतलब ये जो मध्य पद होगा वो अचर पद होगा। अचर पद का मतलब ये x से स्वतंत्र होगा। अचर पद का मतलब क्या हो गया कि इसमें x की घात नहीं होगी, इसमें सीधी वैल्यू आएगी। जैसे 40, 50, 60 जो भी वैल्यू है वो सीधी वैल्यू आएगी, कोई भी इसमें अचर पद नहीं होगा। इस प्रकार आप मध्य पद निकाल सकते हैं। इसके आधारित 2 या 3 प्रश्न हम करेंगे। और बात करते हैं जो 5वां प्रश्न है, हम हर चैप्टर के जितने भी प्रश्न होंगे उसका क्रमांक वहीं रख रहे हैं जो शुरू से था। 1 2 3 4 5 जितने भी प्रश्न होंगे इसमें हम करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको मैं टॉपिक के साथ 1 या 2 प्रश्न करवा रहा हूँ, बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे। जब इसके जो टॉपिक का जो कंसेप्ट पूरे होने के बाद हम इस पर टाइप से जो अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं उनके अध्ययन करेंगे। और एक बार आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम अलग अलग प्रश्नों से प्रैक्टिस करते रहेंगे, मिक्स प्रैक्टिस करेंगे बाद में। अभी आपको इस पर आधारित 2 या प्रश्न करा रहा हूँ, उसके बाद हम लास्ट में उस पर आधारित तो डीपली प्रश्न है वो बाद में करेंगे। तो x + 2⁶ के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करना है। तो अब आप बताओ n का वैल्यू कितनी है, 6। n की वैल्यू कितनी है, 6। और 6 क्या है, सम है, ठीक है। इसमें पद कितने होंगे, मैं आपको पूछ लूँ इसके प्रसार में कितने पद होंगे। अगर मान लो एग्जामिनर सामान्य प्रश्न पूछना चाहिए तो ये पूछ सकता है कि प्रसार में कितने पद होंगे। तो इसके प्रसार में कितने पद होंगे, तो इसके प्रसार में 7 पद होंगे। अब घात सम है तो मध्य पद कैसे निकालें, तो 6 का आधा करो और 1 जोड़ दो, मतलब 4था पद। अब आप भी इसको इतना तो आप भी जानते हो 6 पद है और 1 पद और एक्स्ट्रा होगा, 7 पद होंगे। तो 3 पद इधर, 3 पद इधर, 6 तो हो गए और ये 1 एक्स्ट्रा है, ये 20 का होगा। तो 3 और 1 4था पद सीधा ही निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या है तो आप ऐसे करना, n/2 करो, 1 जोड़ दो, तो 4था पद है, ये क्या होगा, मध्य पद। अब आपको मध्य पद निकालना है। आपको ये तो पता चल गया कि 4था पद है वो मध्य पद होगा, लेकिन 4था पद क्या है ये भी तो आपको बताना है, कौन सा आएगा 4था पद, ये आपको निकालना है। तो आपको 4था पद निकालना है। और 4था पद का मैंने फॉर्मूला बताया था, व्यापक पद निकालना, कोई सा भी पद निकालना हो उसका फॉर्मूला होता है। इसको आप 3+1 में लिखो और फिर फॉर्मूला लगाओ। तो 6c3 x⁴ और 2⁴, x⁴ और 2⁴, इसकी वैल्यू आएगी 20 गुणा 2⁴ 8 और x³ 160 x³। इस प्रकार आंसर आएगा। इसी प्रकार एक विषम घात वाली ले लेते हैं। तो इसकी x + 2⁴ 7 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करना है। घात कितनी है, 7, मतलब विषम घात है। तो विषम घात होगी तो मैंने आपको बताया था कि 2 पद आएंगे, मध्य पद कितने होंगे, 2 होंगे। और मध्य पद 2 होंगे, इसका मतलब 7 + 1/2वां पद, n + 1/2वां पद, मतलब 4था पद और जो 5वां पद है ये दोनों कितने होंगे, विषम पद होंगे। मतलब 7 है का विषम, तो इसकी मतलब कितने पद होंगे टोटल, इसमें 8 पद होंगे। और तो एक जो 4था पद है विषम है और एक 5वां पद, ये दोनों क्या है, मध्य पद होंगे। तो ये दोनों पद आपको निकाल के उत्तर बताना है। आपको ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिए होंगे, तो ये मध्य पद ये भी होगा और ये भी मध्य पद कहलाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे आप तो 280 x⁴ और इसको सोल्व करेंगे तो 560 x⁴। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया इसके आधार पर।
नेक्स्ट प्रश्न है जो आरबीसी बुक में दिया हुआ है कि x प्लस ए की पावर n के द्विपद प्रसार की दूसरे, तीसरी और चौथे पद क्रम से 240, 720 और 1080 है। x, a और n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रकार का प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि दूसरा पद दे दिया, तीसरा दे दिया और चौथा पद दे दिया, x, a और n, इसमें से किसी एक की वैल्यू आपको पूछ ली। यहाँ तीनों पूछी हुई है क्योंकि ये थ्योरी वाला पेपर है, उसमें तीनों पूछा जाता है, लेकिन आपको ऑप्शनल प्रश्न में एक की वैल्यू पूछी जा सकती है या दो की वैल्यू पूछी जा सकती है, तो आपको ये भी आना होना चाहिए। तो देखो दूसरा पद दिया हुआ है, मतलब T2 की वैल्यू दी हुई है। T2 की वैल्यू कितनी होगी, NC1 x की पावर n-1। n-1 क्यों लिखा, क्योंकि T2 को लिख सकते हैं T1 प्लस 1, इस प्रकार आपको लिख के वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू आप निकालें। तो NC1 x की पावर n-1 और 1 की पावर 1 बराबर 240। T3 की वैल्यू क्या होगी, NC2 x की पावर n-2 1 की पावर 2 बराबर 720। T4 की वैल्यू क्या होगी, NC3 x की पावर n-3 1 की पावर 3 बराबर 1080। ये 3 समीकरण बन गई आपको। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 का डिवाइड करो। आपको यहाँ ये देख पा रहे हैं कि समीकरण 2 में 1 का डिवाइड करना है आपको। समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1। तो NC2 x की पावर n-2 a की पावर 2 बट्टा NC1 x की पावर n-1 a बराबर 720 बट्टा 240। इसको आप सोल्व करेंगे तो देखो आपको मैं बता दूं, NC2 के क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n बट्टा n-2 फैक्टोरियल 2 और NC1 की वैल्यू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-1 और फैक्टोरियल 1 डॉट ए स्क्वायर बट्टा ए की वैल्यू आएगी ए, और यहाँ x की पावर n-1 है और ऊपर x की पावर n-2 है। ये घातें नीचे आएगी और माइनस होगी। तो देखो आपको बताऊँ, n-1 माइनस n प्लस 2, n से n कैंसिल, घात बची 1, तो x की पावर 1 नीचे आएगी, तो x की पावर 1 a बट्टा x। इधर कितना है, 240 को 720 में डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ 3 आ गया। अब इसको आप सोल्व करोगे तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, n-1 को ऊपर भेज दो और n-2 फैक्टोरियल n-2 को नीचे ले आओ, तो ऊपर फैक्टोरियल n-1 नीचे फैक्टोरियल n-2 डॉट a बट्टा x, और यहाँ 2 है, ये 2 इधर चला गया, तो यहाँ 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको सोल्व करना है तो वापस वही फॉर्मूला है, फैक्टोरियल n-1 है, कितना है, फैक्टोरियल n-1। इसको आप सोल्व करेंगे तो यही लिख सकते हैं आप, फैक्टोरियल n-1 n-2 n-3 डैश डैश डैश, इस प्रकार चलेगा। तो आप n-1 को बाहर निकाल लो और अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल n-2 बच गया, मतलब एक पद -3 तो हो रहा है, तो n-2 बच गया, और n-2 से n-2 कैंसिल हो गया, बचा ऊपर n-1 a बटा x बराबर 6। तो a बटा x की वैल्यू कितनी होगी, 6 बटा n-1। इसी प्रकार अगर 3 में 2 का डिवाइड करेंगे तो a बटा x की वैल्यू आएगी, ये आएगी 9 बटा 2 n-2, और इन 4 और 5 को अगर सोल्व करोगे तो आप n की वैल्यू यहाँ से निकाल पाएंगे, n की वैल्यू आएगी 5, और फिर n की वैल्यू समीकरण 1 में रखोगे और समीकरण 4 में रखोगे तो आपको n, a और x तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। मैं आपको एक टॉपिक में ज़्यादा समय आपको नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के ये भी एक समस्या रहती है कि सर आप थोड़ा सा स्पीड से कराइए, एक क्लास मतलब एक टॉपिक के लिए 4 क्लासें लगाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बच्चों के लिए पढ़ पाना थोड़ा सा, इसलिए आपके एक टॉपिक है उसमें 3 या क्लास काफ़ी रहती है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा करवा रहा हूँ। और आप कमेंट कर देना कि अगर आपको थोड़ी सी जल्दी लग रही है तो मैं धीरे धीरे भी करवा दूँगा। अब बात करते हैं प्रसार में विशिष्ट पद ज्ञात करना। विशिष्ट पद कैसे ज्ञात करते हैं, मान लो कोई x की पावर एल्फा है प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा है की घात n, मतलब इसका प्रसार करना है आपको। और इसमें कोई भी पद, किस प्रकार कोई पद मान लो विशिष्ट पद पूछ लिए, विशिष्ट पद का मतलब हो गया कोई भी स्पेशल पद पूछ लिया आपको, तो वो कैसे निकाले। तो देखो इस प्रसार की बात कर रहा हूँ मैं, x की पावर एल्फा प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा का पावर n। देखो घात x की पावर एल्फा होनी चाहिए,
जो भी हो, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन x की पावर एल्फा होना चाहिए। प्लस माइनस का साइन 1/x की पावर बीटा, बीटा का मतलब 2 4 3 5 कुछ भी हो, उसका n प्रसार करना है। तो आप में मान लो x की पावर m r+1वें पद में आता है, तो r की वैल्यू कम, मतलब इसमें आपको पूछ लिया कि x की पावर 39वां पद कौन सा है, x की पावर 45वां पद वाला पद का गुणांक क्या है। कोई भी पद इस प्रकार पूछ लिया कि इस पद का गुणांक क्या है, x की पावर 24 का गुणांक क्या है। गुणांक का मतलब क्या होगा, मतलब x की पावर 24 आ रहा है पीछे तो, लेकिन आगे गुणांक में क्या आ रहा है। तो इस प्रकार आपको कोई सा भी इस प्रकार पद पूछ ले तो आप r की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, तो ये आपको अध्ययन करना है। तो x की पावर m किस पद में आएगा। अब मैंने मान लिया r+1वें पद में आएगा। आपको एक बात तो पता है कि r+1वां पद होता है, अगर r की 4 है तो मतलब 5वां पद में आएगा, ये तो आपको पता है। तो हम r की वैल्यू किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो r की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है n एल्फा माइनस m बटा एल्फा प्लस बीटा। एल्फा की वैल्यू ये रही, बीटा की वैल्यू यहाँ रही, n की वैल्यू है, और m का मतलब x की पावर आपको पूछ ली 29वां पद में का गुणांक, तो m की वैल्यू क्या होगी 29। मतलब x की पावर m किस पद में आ रहा है, तो मैंने कहा r+1वें पद में आ रहा है, तो जो r की आपके पास वैल्यू आ रही है उससे एक अधिकवें पद में आएगा। ये r की वैल्यू अगर 5 आ रही है तो आप कह सकते हैं कि 6वें पद में x की पावर m आएगी। अब मैंने पूछ लिया x की पावर 24 किस पद में आएगी, और आप इससे वैल्यू निकालें और r की वैल्यू आ रही है आपके पास 6, तो आप कह सकते हैं कि अगर x की पावर एल्फा प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा की n के प्रसार में ये कौन से पद में आएगा, तो ये 7वें पद में आएगा। r की वैल्यू 6 इसलिए 7वें पद में आएगा। एक अधिक पद आपको ध्यान रखना है। तो r की वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं, तो n एल्फा माइनस m बटा एल्फा प्लस बीटा। तो इस पर आधारित एक प्रश्न करें, तो x की पावर 4 माइनस 1/x की घात 3 की घात 15 के प्रसार में x की पावर 39 का गुणांक क्या है। देखो पूछ लिया x की पावर 39 है, इसका गुणांक पूछ लिया, मतलब इसकी गुणा में कौन सी संख्या है। इसका मतलब पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि x की पावर 39 किस पद में आएगा। अगर आपको यह पता है तो आप वो पद व्यापक पद के फॉर्मूले से वो पद निकाल सकते हैं और उस पद का जो गुणांक है वो आप बता सकते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं x की पावर 4 है, इसका मतलब एल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है 3, m की वैल्यू कितनी है 39 और n की वैल्यू कितनी है 15। ये चारों वैल्यू आपके पास है। तो आप r निकालने का आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, n एल्फा माइनस m बट्टा एल्फा प्लस बीटा। तो ये वैल्यू आएगी, r की वैल्यू इससे आएगी आपके पास 3। अब आपको बताया कि 3 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जो m की पावर जो x की पावर 39 आ रहा है, तो m की वैल्यू 39 है या x की पावर जो 39 है वो किस पद में आएगा, तो ये चौथे पद में आएगा। और चौथे पद की वैल्यू निकालनी है आपको, तो t3+1 फॉर्मूला होता है NCR, मतलब 15C3, x की पावर 4 n माइनस r 15 माइनस 3 माइनस 1/x की घात 3 की घात 3। इसको सोल्व करेंगे तो 455 आएगा। 15 माइनस 3 का मतलब हो गया 12, 12 चौक 48, x की पावर 48 गुणा माइनस 1 की पावर माइनस 1/x की पावर 9। इसमें से माइनस करेंगे, ऊपर जाएगी घातें माइनस होगी तो x की पावर 39 आएगा। देखो चौथे पद में x की पावर 39 आया या नहीं आया, आ गया। तो अब इसका गुणांक पूछा है तो माइनस 455 आपका गुणांक हो गया। तो ये है x की पावर 39 का गुणांक। एक प्रश्न ये है कि पूछ लिया आपको x प्लस 1/x की पावर 6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद याद कीजिए। x से स्वतंत्र पद का मतलब क्या हो गया कि मतलब जिसमें x नहीं आना चाहिए, इसका मतलब वो अचर पद है, और अचर पद है, इसका मतलब x की घात क्या है 0 है। क्या है 0। तो आपको अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो m की वैल्यू कितनी माननी है, आपको 0 माननी है। तो एल्फा की वैल्यू 1, बीटा की 1 है, n की 6 और m की वैल्यू 0 है। तो वही फॉर्मूला r बराबर n एल्फा माइनस m बट्टा एल्फा प्लस बीटा, 6 गुणा 1 माइनस 0 बट्टा 1 प्लस 1 2, 6/2 बराबर 3। इसका मतलब तीसरा पद है। r का वैल्यू r की वैल्यू 3 है, इसलिए मतलब चौथा पद है। तो t4 की वैल्यू निकालेंगे तो t3+1 इसको सोल्व करेंगे आप तो इसकी वैल्यू आएगी 20। तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब x से स्वतंत्र पद है, सीधा पद आएगा 20। ये थी आपके, इसमें आपने पढ़ा क्या क्या पढ़ लिया, इसमें आपने पढ़ा पहले प्रसार किस प्रकार करते हैं, उसके बाद आपने पढ़ा
व्यापक पद कैसे निकालते हैं, उसके बाद मध्य पद कैसे निकालते हैं, और इसके बाद गुणांक किस प्रकार निकालते हैं। कोई भी विशिष्ट पद पूछ ले, ये 4 आपने अध्ययन किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विपद गुणांकों में संबंध किस प्रकार होते हैं, क्या क्या संबंध होते हैं द्विपद गुणांकों में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।